नमस्कार। जिले का नंबर 1 चैनल सटे न्यूज़ मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। जिले में धूमधाम से मनाई गई बकरीद, लोगों ने अपने अपने घरों पर अदा की बकरीद की नमाज। मोतीपुर थाना क्षेत्र के साढ़ा गांव में प्रेमी युवक की लोगों ने की पिटाई और बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में अभी भी भारी जल जमाव। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिले में धूमधाम से मनाई गई बकरीद, लोगों ने अपने अपने घरों पर बकरीद की नमाज अदा कर कोरोना संक्रमण जल्द खत्म हो सके इसकी दुआ मांगी। कोरोना का कहर सभी धर्मों के त्यौहार पर देखने को मिल रहा है। बुधवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से मस्जिद में सन्नाटा पसरा रहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह में ही अपने अपने घरों से कोरोना महामारी के खात्मे और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। कोरोना संक्रमण के कारण अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ना मुनासिब समझा। नमाज के बाद एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी गई। फिर कुर्बानी और खाने खिलाने का दौर शुरू हुआ। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहे एवं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात रहा। हर घर में तमाम ये कुर्बानी क्यों होती है भाई? ये कुर्बानी इसलिए होती है ना कि अल्लाह ने हर जगह अपने हक़ के साथ बंदों के हक़ का भी ख्याल रखा है। रमज़ान में भी गरीबों की सेवा, ईद में भी फितरा निकालो, इसी तरह नमाज के साथ भी नमाज पढ़ो ज़कात निकालो, नमाज पढ़ो ज़कात निकालो। हज पर भी जाने को ये कहा कि अगर कर्ज़ा वगैरह किसी का लेके बैठे हो, पहले कर्ज़ा अदा कर दो तब जाओ हज करने के लिए। यानी अल्लाह ने हर जगह ये देखा है कि तुम उसकी इबादत के साथ साथ गरीबों की मदद कर रहे हो कि नहीं। तो ये इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्बानी करें ताकि गरीबों के मुंह में दो बोटी गोश्त पहुंच सके, ख़ासतौर से वो गरीब जिनको कोई पूछता भी नहीं। अब देखिए ना, इतनी महंगाई में गोश्त ख़रीदना किसके बस की बात है भाई? अरे बहुत महंगा गोश्त हो गया, लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि घर घर बकरीद के ज़रिए गोश्त पहुँच गया है। ये उसका करम है कि अल्लाह की खुशनुदी के खातिर लोग सबको खिलाएं। इसीलिए कहा गया कि बकरीद के गोश्त के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रखो, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए रखो और तीसरा हिस्सा गरीबों में दान कर दो। तो ये किया गया। अब ये है कि इस वक्त बकरीद इस साल कैसे मनाई गई। हम लोगों ने अपील की मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके ज़रिए से कि भाई हाथ न मिलाएं, गले न मिलें। जो वायरल है वो सही है, जो फैलने वाली बीमारी, अभी तो देखिए बुखार फैला हुआ है, घर घर बुखार, तो आप दूरी रखें। कोरोना तो अपनी जगह है, वो बहुत सख्त है, उससे आप बच करके रहें, गाइडलाइन का पालन करें और नमाज में भीड़ आप इकट्ठी मत करें। थोड़े थोड़े लोग करके अपने अपने घरों में नमाज अदा कर लें। तो मस्जिद बंद रही, हम लोगों ने अपने अपने घर नमाज पढ़ी और नमाज के बाद लोगों की खुशहाली के लिए, शहरवासियों की खुशहाली के लिए, अपने स्टेट बिहार की तरक्की के लिए और अपने प्यारे भारत की तरक्की के लिए हम लोग। मोतीपुर थाना क्षेत्र के साढ़ा गांव में लोगों की भीड़ ने प्रेमी युगल की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस द्वारा एक दिन पहले ही थाने से प्रेमी युगल को छोड़ा गया था। जिले में एक प्रेमी युगल की भीड़ द्वारा जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ में शामिल लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को जमकर पीटा, गालियां दी और इसका वीडियो बना लिया। गांव वालों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद यह वीडियो वायरल कर दिया गया। मामला मोतीपुर थाना इलाके के साढ़ा गांव की है। इस मामले में मोतीपुर थाना पुलिस ने बताया कि 2 दिन पुराना मामला है। दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं किए जाने पर दोनों को छोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साढ़ा गांव का ही एक युवक और एक महिला को गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रेमिका 3 बच्चों की मां है और प्रेमी युगल उससे उम्र में बहुत छोटा है। दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा गांव में काफ़ी दिनों से चल रही थी। रविवार की रात को दोनों को गांव वालों ने एक स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सब ने दोनों को पहले कमरे से बाहर निकाला, पूछताछ की और महिला के
पति को फ़ोन किया। महिला का पति मौके पर नहीं पहुंचा तो भीड़ में शामिल लोगों ने मिलकर दोनों की जमकर पिटाई की। आप देख सकते हैं कि प्रेमी युवक को ज़मीन पर पटक पटक कर पीटा जा रहा है। वह चिल्ला रहा है लेकिन सब उसे पीटते रहते हैं। वहीं महिला को बाल से घसीट कर पिटाई की जाती है। भीड़ में शामिल युवक उसका वीडियो भी बना रहा है। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। सोमवार शाम को पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को थाने से मुक्त कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो वायरल कर दिया। इस मामले में मोती पुलिस ने फ़ोन पर बताया है कि दोनों में से किसी पक्ष ने पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी, न ही किसी अन्य पक्ष से कोई शिकायत की गई। उसके बाद छोड़ दिया गया। वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को कुछ ग्रामीण लोगों ने पकड़ा, उसको थोड़ा बहुत पिटाई करके थाना में दिया। सूचना मिली कि लड़का और एक लड़की, बगल की लड़की में कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी में कुछ अश्लील हरकत करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा और पकड़ करके उसको थाने में दिया है। जैसा अब आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी मुस्तैदी से की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद सूबे में कोरोना महामारी के तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसकी तैयारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। माना जा रहा है कि वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद इस खतरे को बहुत हद तक टाला जा सकता है, पर ज़िले में लोगों में कोरोना का डर ही ख़त्म हो गया है। कोरोना संक्रमण का कहर ख़त्म नहीं हुआ है कि बाज़ारों में लोग बेधड़क बगैर मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। वहीं बाज़ारों में मास्क सैनिटाइज़र की बिक्री भी कम हो गई है। वहीं मास्क बेच रहे दुकानदारों का कहना है कि मास्क की बिक्री अब नहीं हो रही है। मतलब लोग बहुत कम ले रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में थोड़ी लापरवाही से ज़िले के कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। अब तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बहुत ज़रूरत है। मैं शहरवासियों से, देशवासियों से ये अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग अप्रैल मई का जो समय बिताए, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके परिवार के अपने प्रिय को खोए हैं। तो जो आज व्यवस्था बाज़ार में देखने को मिलता है कि भीड़ का मतलब जो है, लोग मास्क का प्रयोग बंद कर दिए हैं, दूरी, सामाजिक दूरी से मतलब जो है दूरी बनाए हुए हैं। इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय जो तीसरी लहर का हल्ला है, जो है ये है, फिर हम लोगों को एक बार भयावहता का मतलब जो है सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोगों से करजोड़ प्रार्थना करके अनुरोध करते हैं कि कम से कम मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें, टीका लें और सामाजिक दूरी का निश्चय पालन करें। नगर निगम की तैयारी की खुली पोल। बारिश खत्म होने के 2 दिन बाद भी नहीं निकला मिठनपुरा मोहल्ले का पानी। नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती जा रही है। पिछले दिनों हुई बारिश में शहर के मोहल्लों को डुबो रखा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज आपको यह तस्वीर शहर के वार्ड 36 के मिठनपुरा चौक स्थित मोहल्ले की दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश की वजह से लगे जलजमाव से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। फिलहाल पानी निकासी का रास्ता बंद है। बेला रोड के मुहाने पर कलवर्ट और इससे आगे नारायणपुर अनंत रोड में ड्रेनेज के अधूरे निर्माण के कारण पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निर्माण के दौरान जगह जगह नाला को मिट्टी डालकर बंद किया गया है, जिससे कुंज बिहारी गली के निवासी काले पानी से घिरे हुए हैं। घुटना भर पानी झेलकर लोग मोहल्ले से आ जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी लोग तत्काल नाला खोल पानी निकासी की मांग करने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिलहाल किसी तरह निर्माणाधीन नालों को खोलकर पानी निकासी ज़रूरी है। यही नारकीय स्थिति बनी रही तो गंदगी से इलाके में महामारी फैल जाएगी। फिलहाल निगम प्रशासन की ओर से पानी निकासी के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो गली में पानी लग जाता है, आने जाने में परेशानी होता है। और जो भी ठेला वाले रहते हैं, सब्जी वाले रहते हैं, वो आने जाने में घट जाते हैं, गिर जाते हैं। पानी काला हो गया। पानी काला नहीं होगा, पानी कितने दिनों से लगा हुआ है? ही नहीं है तो इसको पानी जम जाता तो काला होगा ही। बीमारी का भी डर होगा इससे। हाँ, तो मच्छर बैठेगा, गंदगी फैलेगा तो बीमारी का जो
समस्या उत्पन्न होगा ही। नाला बना हुआ है, निकासी नहीं है कि पानी नहीं निकल पा रहा। ये तो नाली बनाने के लिए जो है पैसा लेता है, जैसे कि नाली बना के जो निकल जाता है, लेकिन नाली जो है रोड के ऊपर बना दिया, स्लैब ढाल दिया नाली पे, लेकिन पानी जो पास नहीं हो रहा है। कितने दिन से परेशान है? ये तो करीब 3-4 साल से ऐसा हो रहा है। और देख नहीं रहे कि पानी कितना लगा हुआ है। हम तो ये पर्व है तो आए हैं लड़की से मिलने के लिए, लेकिन पानी देखकर हम वापस जा रहे हैं। क्या करें, यहाँ पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है। अब पूरा एकदम इसी में आदमी जा रहा है आ रहा है, इसमें तो बीमारी फैल जाएगा। कौन सा मोहल्ला है? ये आपका मिठनपुरा है, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर मिठनपुरा चौक है। और वापस जा रहे हैं, क्या करें। अब देखिए गाड़ी भी जा रहा है कि पूरा एकदम हिल के जा रहा है पूरा। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। बारिश के कारण अभी भी शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव के कारण लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। जल जमाव के कारण शहर के 2 दर्जन से अधिक गली मोहल्ले में त्राहिमाम की स्थिति है। मोहल्ले वासी जल जमाव की पीड़ा से मुक्ति के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। जल जमाव का पानी नहीं निकलने के कारण नरकीय हालत बरकरार है। कीचड़ एवं गंदगी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर स्लूस गेट बंद होने से शहर के उत्तरी भाग का पानी शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सिकंदरपुर प्रभात जर्दा फैक्ट्री रोड में सड़क पर 3 फीट पानी लगा हुआ है। लोगों के घरों में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। 3 दर्जन से अधिक परिवार अपने घरों में कैद है। एक तरफ जहां जिले से बहने वाली नदियों के जलस्तर में कमी आई है, वहीं अब शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लगातार हो रहे बारिश के कारण शहर के रिहायशी इलाकों में तकरीबन सभी जगह 4 से 5 फीट पानी सड़क पर लग गया। इस वक्त ये मौजूद हूँ सिकंदरपुर इलाके में, और कहने को तो ये रिहायशी इलाका है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़े बड़े इमारत हैं और इमारत की क्या स्थिति है, इस तस्वीर को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिहायशी इलाके के जो लोग हैं, जिनके घर हैं, वो लोग कैसे इस रास्ते से आते जाते हैं। गाड़ियों जो वाहन है, ऑटो है, टेम्पू है, बाइक है, उनको बड़ी मुसीबत होती है, बड़ी मशक्क़त के साथ इस रास्ते को क्रॉस करना पड़ता है। पानी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है, ये पानी जल जमाव यानी बारिश का पानी है, और नाला के पानी मिक्स होने से पूरी तरीके से ये पानी काला पड़ गया है। और इन पानी में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। निगम प्रशासन की अगर बात करें तो जो बारिश से पहले नाला उगाही का काम होता है, यही निगम प्रशासन की सच्चाई है, जिसके कारण हर साल शहरवासी बारिश के मौसम में डूबता है। हम एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से बाइक मालिक हैं, उनको कैसे मशक्क़त करके इस रास्ते को गुजारना पड़ता है, इसको आप भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शहर से आप गुजर रहे हैं तो आपको भी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ना होता होगा। मैं अपने सहयोगी रिके चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कितना दिक्कत होता है इस गली से निकलने? इतना पानी है, इतना दिक्कत है, ऐसे कुछ कहे लगने बहुत दिक्कत है टपाए। कौन मोहल्ला है ये? हाँ, ये कौन मोहल्ला है? सिकंदरपुर मोहल्ला। बहुत दिक्कत है। अभी कैसे पार किए? कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग थे। तो 2 ही आदमी दिख रहे हैं। एक आदमी उतर गए। क्यों उतारना पड़ा है? गाड़ी बंद होने लगता था, पानी घुस रहा था सिलेंसर में, उतारना पड़ा है। किनको उतार दिए हैं? पत्नी को उतारा। लेकिन उसके बाद गाड़ी बाहर निकला जी। क्या परेशानी हुई है ये बताइए, पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ है? हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो बस सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, तो थोड़ा मार्केट जा रहे हैं। कौन कौन किसके साथ में थे? हम है, हस्बैंड है, बच्चा है मेरे। गाड़ी से 3 आदमी थे? हाँ। क्यों गाड़ी पर से उतरना? गाड़ी बंद होने लगा, इसलिए हम उतर गए हैं वहाँ पे। अगर आप बैठी रहती तो गाड़ी नहीं निकल पाता? नहीं, गाड़ी उनका बंद हो जा रहा है, उनका गाड़ी इधर 2-3 दिन से खराब चल रहा है। कितना पानी हिलना पड़ा है आप लोगों को? तो आधा यहाँ तक ले हिले, हमको आधा गाड़ी डूब गया है पानी में। बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी? हाँ, का वहाँ पे बैठा हुआ पूरा। हाँ। अभी कितना पानी है गली में? गली में तो यहाँ से वहाँ तक ले पानी है। बाइक निकालने में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है। पुरानी बाजार स्थित निजी विवाह भवन परिसर में बालाजी परिवार द्वारा मेगा वैक्सीन कैंप के दूसरे दिन भारी संख्या में लोगों को टीका दिया गया। बालाजी परिवार द्वारा आयोजित विशाल मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दूसरे दिन बुधवार को पुरानी बाजार स्थित निजी विवाह भवन के परिसर में लगभग 300 लोगों को वैक्सीन दिया गया।
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। बालाजी परिवार जिला प्रशासन से विनती करती है कि लगातार कैंप लगाने में अपना सहयोग करे, जिससे से अधिक टीका लोगों को लग सके और सरकार के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। विद्या विवाह भवन के कैंपस में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 300 व्यक्ति को वैक्सीन दिया गया है और बालाजी परिवार ये 7वां कैंप लगाई है, जिसमें नोडल पदाधिकारी से डॉक्टर शंभू जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम जिला प्रशासक से मांग करते हैं कि अधिक से अधिक कैंप में वैक्सीन अधिक से अधिक देने का काम करें, कि जिससे आए हुए आदमी को निराश होकर नहीं जाना पड़े। और शहरवासियों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीन ले, मास्क का प्रयोग करें। सकरा थाना क्षेत्र के नून कदाने नदी के किनारे बसे गांव में पिछले 2 वर्षों से 20 लोग कैंसर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसके वजह का पता नहीं चल पाया है। सकरा के नून कदाने नदी के किनारे बसे इस गांव को पिछले 2 साल से कैंसर ने अपनी चपेट में ले रखा है। 20 से अधिक लोगों की इस अवधि में मौत हो चुकी है। इनमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर दिमागी कैंसर, फेफड़े का कैंसर और कैंसर के कई अलग अलग प्रकार के मरीज हैं। मगर यह जानलेवा रोग क्यों इस गांव के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, इसकी वजह का पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ के पानी की जांच भी नहीं हुई, जिससे यह पता चले कि पानी में कहीं आर्सेनिक या कोई अन्य कैंसरकारी तत्व तो नहीं। पंचायत के मुखिया महेश शर्मा ने बताया कि गांव के लोगों को जब बीमारी हुई तो वे अपने स्तर से विभिन्न जगहों पर इसका इलाज करवाए, लेकिन वे ठीक नहीं हो सके। सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि से भी इलाज करवाया गया, लेकिन मरीज को बचा पाना मुश्किल हो गया। उन्होंने बताया कि गांव के भोला दास का इलाज टाटा मेमोरियल में चला, लेकिन उनकी मृत्यु 2018 में हो गई। पूनम देवी का इलाज फुलवाड़ी शरीफ में हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई। साथ ही कई लोगों के इस बीमारी से मौत हो गई। कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। देखिए, ये जो मेरे पंचायत में सर्वे हुआ है, वह भमा जो है सेंटर है मुजफ्फरपुर इसके सीएमएच से ये पता चला है कि 29 मरीज पाए गए हैं, जो 2018 से अभी तक वह पीड़ित है। कहीं किसी का टाटा मेमोरियल इलाज हो रहा है, कहीं किसी का जो है फुलवाड़ी शरीफ में हो रहा है। इसीलिए हम उस टीम से आग्रह किए थे कि मेरे पंचायत में एक कैंप लगा करके इसकी जांच किया जाए कि क्या परेशानी है लोगों में। इसीलिए भमा केंद्र जो है मुजफ्फरपुर एसके सीएमएच से उसकी टीम आई है और बारी बारी से सब लोगों को स्क्रीनिंग कर रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।